Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to study one more topic of chapter number 3 of class 12, that is current electricity. And our today's topic will be carbon color codes. Right? तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले देखो क्या होता है मार्केट से जब आप रेजिस्टेंस खरीदने जाओगे तो रेजिस्टेंस रजिस्टर होता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है आपको इस शेप में मिलता है इस तरीके से दो तार यहाँ से निकले हुए होंगे ठीक और इस पे 4 रिंग्स बनी हुई होंगी अलग अलग कलर की 1 2 3 एंड 4 4 रिंग्स पे बनी हुई होंगी और इनके डिफरेंट कलर्स होंगे लेट्स सपोज दिस इज रेड दिस इज ग्रीन दिस इज ब्लू ठीक है पहली रिंग है आपकी रेड कलर की दूसरी है ग्रीन कलर की और तीसरी है ब्लू कलर की और फोर्थ वन है लेट्स सपोज सिल्वर ठीक है तो आपको पता लगाना होगा कि जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है ठीक है यूजिंग कलर कोड तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है और इस टेबल को बोलते हैं हम ठीक तो इसके पास हमारे पास इसके एक टेबल होती है वो टेबल क्या होती है उसको ऐसे याद रख सकते हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज ए वेरी गुड वाइफ ठीक है कैसे याद रख सकते हैं यहाँ लिखता हूं मैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन as a very good wife ठीक है तो 5 अल्फाबेट से हो गए छठा ये सातवां ये आठवां नौवां सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अल्फाबेट्स हो गए अब इन अल्फाबेट्स को हम नंबर्स देते हैं ये भी पहला है ब्लैक कलर देते पहले ब्लैक ये ब्राउन उसके बाद रेड फिर ऑरेंज राइट फिर आपका येलो फिर ग्रीन ग्रीन के बाद ब्लू ब्लू के बाद वायलेट फिर ग्रे एंड देन फाइनली वाइट राइट अच्छा इसके बाद आप यहाँ पे इनको न्यूमरल्स दे दो इंटीजर्स दे दो नंबर्स दे दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है अब हम इस टेबल को यूज करके पता लगाएंगे कि ये जो आपका रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कैसा है देखो कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप पहली रिंग देखो क्या कलर है पहले रेड देख लेते हैं रेड क्या है नंबर 2 तो आप 2 लिखेंगे उसके बाद दूसरी रिंग देखेंगे दूसरी रिंग क्या है ग्रीन का नंबर देख लेते हैं ग्रीन का नंबर है 5 तो 5 को ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 10 अब तीसरा कलर क्या है आपका ब्लू की क्या है आपका नंबर 6 तो 10 की पावर में क्या लिखेंगे 6 ठीक अच्छा अब देखो ये लास्ट वाली रिंग है इसके से 3 कलर पॉसिबल है तो लास्ट वाली रिंग है लास्ट रिंग तो लास्ट रिंग की बात कर लेते हैं है ना 3 कलर पॉसिबल है एक तो गोल्डन हो सकती है ये या ये सिल्वर हो सकती है या ये ट्रांसपेरेंट हो सकती है कोई कलर ना हो ट्रांसपेरेंट नो कलर ठीक है गोल्डन का मतलब है 20% का एरर हो सकता है इसमें सिल्वर का मतलब है 10% का एरर हो सकता है और ट्रांसपेरेंट का मतलब है 5% का समझ में आएगा गोल्ड का मतलब है 20% का एरर सिल्वर का मतलब है 10% का एरर और ट्रांसपेरेंट का मतलब है 5% का एरर यहाँ पॉसिबल है ठीक है तो लास्ट रिंग हमारी क्या है सिल्वर तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 10% का एरर 10% का एरर इस रेजिस्टेंस में जो आपने लिखा हुआ इसमें पॉसिबल है 10% ऊपर नीचे हो सकता है तो दिस विल बी आवर फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इस रेजिस्टर की क्या रेजिस्टेंस होगी वो ये होगी इस तरीके से हम रिंग्स के कलर से यूजिंग द टेबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रीड कर सकते हैं समझ में आती है बात एक और कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे ठीक है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलो
कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे कलर कर देते हैं हम। लेट्स सपोज ये है येलो, ऑरेंज, वाइट और ये है आपका नो कलर। यहाँ पे है ही नहीं कोई। अगर रिंग चौथी नहीं है इसका मतलब वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर वहाँ नहीं है। अब इसका आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना, इसका रेजिस्टेंस बताना है। कैसे बताएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आप येलो देख लो। येलो में क्या है, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4। ऑरेंज पे आ जाओ, ऑरेंज में क्या है, 3 नंबर 3 इंटू 10 की पावर में हम तीसरे रिंग का कलर लिखेंगे, का नंबर लिखेंगे। W स्टैंड्स फॉर व्हाइट, व्हाइट का कलर होता है 9, 10 टू पावर 9, ठीक है। प्लस माइनस, बिकॉज यहाँ पे कोई रिंग है ही नहीं, इसका मतलब नो कलर, ट्रांसपेरेंट, और उसके लिए आपका रीडिंग होगा प्लस माइनस 5%, इतना होंगे रजिस्टर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम कलर कोड यूज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस, राइट। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी से वो क्या होता है, अगर आप कंडक्टर की बात करो, तो अगर मैं उसका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N E² टाउ इंटू M, N² M इंटू टाउ, ठीक है। सॉरी लिख दिया, M over N E² टाउ, where M is mass of electron, N is electron density of electron, E is charge of electron, tau is relaxation period, tau is relaxation period। रिलैक्सेशन पीरियड हमने पढ़ा था नेट वेलोसिटी में। रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार जिगजैग रैंडम थर्मल मोशन कर रहे होते हैं, और रैंडम थर्मल मोशन करते हुए वो जिगजैग मोशन क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लगातार एटम से टकरा रहे होते हैं। कोलिजन्स हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ। दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड मिलता है इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया यानी कि रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी मेटल की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं मेटल के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। अच्छा, अगर बात करें सेमीकंडक्टर की, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है आपका कंडक्टर्स के लिए। और एक सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो तो सेमीकंडक्टर्स में जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें सिलिकॉन वगैरह की प्लेट्स लगी होती हैं, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर। तो जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी जितना ज़्यादा वो गर्म होंगे उतना ही अच्छा उनका उनमें करंट फ्लो करेगा। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अच्छा, तो ये बात हुई सेमीकंडक्टर की। अब होता क्या है देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। अब क्योंकि लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अमेरिका में बना हुआ है, ठीक है, और उसको इंडिया लाया जा रहा है टू वर्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गैल्वेनोमीटर ही हो गया, एक एमीटर, वोल्टमीटर, कुछ भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, उसको वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है। अब उसमें जो भी वायर्स लगे हुए हैं, जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उनकी कुछ सर्टेन रेजिस्टिविटी होगी अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज, उसी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसकी फंक्शन है, उसका वर्क है,
ठीक है, जो भी वो कैलकुलेट करके देता है उसमें उसकी रेजिस्टिविटी भी इन्वॉल्व है। लेकिन जब वो इंडिया में आ जाएगा, वो ठंडी कंट्री से गर्म कंट्री में आ जाएगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो भी उसका वर्क है, जिस चीज़ को भी वो कैलकुलेट करके देता है, उसमें एरर आने लगेगा। उसमें क्या आने लगेगा, एरर आने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऐसे ज़्यादातर ऐसे कंडक्टर्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज होने से ज़्यादा चेंज ना हो। ठीक है, तो ऐसा एक आपका कंडक्टर होता है, एक अलॉय होता है जिसको निक्रोम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम निक्रोम का ग्राफ बनाएं, निक्रोम एक अलॉय है, एक अलॉय है, अलॉय जो कि 2-3 मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक, अगर हम इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा तो, लेकिन बहुत कम आएगा। अब देख रहे हो ग्राफ बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी में बहुत चेंज आता रहा है, लेकिन बहुत कम चेंज आता है, राइट। तो ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस तरीके के वायर्स को यूज करते हैं या इस तरीके के कंडक्टर्स को यूज करते हैं, तो उनमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने से उनकी कैलकुलेशन में ज़्यादा एरर नहीं आता, उनमें उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उनमें ज़्यादा एरर नहीं आते। तो इस तरीके के जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं वो हमारे लिए इन चीज़ों में फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका चेंज इन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत कम है, राइट। अच्छा, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए, R=R0 1 + ½ × ΔT। फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए कि ये क्या है आपका, R क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, और R क्या है आपका, न्यू रेजिस्टेंस। लेट्स सपोज आपसे बोला गया है एक वायर है और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, उस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, और ये जो भी मटेरियल है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, लेट्स सपोज आपको दे रखा है 2.1, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज कॉपर वायर है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, जो भी एक वायर है और उसका मटेरियल x है। अब इसमें आपने टेम्परेचर चेंज किया फ्रॉम 5 डिग्री टू 25 डिग्री, यानी कि डेल्टा टी कितना हो गया, 20 का आपने टेम्परेचर चेंज किया। तो आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस में क्या, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे उसको बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा R0 की जगह आप 10 रख दो, यहाँ पे रख दो 1 + 2.1 और डेल्टा टी कितना है 20, फिर हो जाएगा 10 × इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4.42 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42, 1 + 42, ठीक है, ये हो गया 10 × 43 यानी 413। ये अल्फा बहुत छोटी होती है, मैंने फिर बड़ी ले ली आपको, इसलिए थोड़ा सा अजीब आ रहा है आंसर, लेकिन इस तरीके से इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो 4 वेरिएबल्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अल्फा कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल के अलग अलग होता है, फिक्स होता है, इसकी टेबल होगी, बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई भी 3 नोन हो सकते हैं, एक अननोन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बोर्ड में बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत टाइम से आए भी नहीं है, हो सकता है आगे आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट।